नमस्कार, आप देख रहे हैं टोटल टीवी। मैं हूं सौरभ जौहरी। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। बहराइच में हुई हिंसा को लेकर माहौल लगातार तनावपूर्ण बना हुआ है। हिंसा के बीच इंटरनेट सेवाओं को बंद किया गया है। मैसी महाराजगंज क्षेत्र में इंटरनेट सेवाओं को बंद किया गया। अगले आदेश तक इंटरनेट सेवा पर पाबंदी रहेगी। पूरे इलाके में पुलिस फोर्स की तैनाती की गई है। सीएम योगी का सख्त निर्देश अधिकारियों को आदेश है कि लखनऊ से सीनियर अधिकारियों को बहराइच जाने का आदेश दिया है और स्थिति पर पल पल की खबर सीएम योगी रख रहे हैं, नजर रख रहे हैं। दरअसल बहराइच की जो हिंसा है वो कहीं ना कई सवाल खड़े करती है। दुर्गा पूजा के दौरान जिसके बाद इस तरीके की स्थिति बिगड़ी वहां पर और हिंसक माहौल हो गया। सबसे पहले जानने की कोशिश करेंगे कि फिलहाल स्थिति किस तरीके की बनी हुई है बहराइच में। हमारे सहयोगी लखनऊ से आकाश शेखर शर्मा हमारे साथ हैं ज्यादा जानकारी के लिए। आकाश, किस तरीके की स्थिति है? इंटरनेट को बंद किया गया है प्रशासन के द्वारा। फिलहाल मौजूदा स्थिति, मौजूदा हाल की बात करें तो क्या है? देखिए, इस तरीके से अगर बात करें तो जो बहराइच की स्थिति है उसको कंट्रोल करने के लिए कहीं ना कहीं जो है लखनऊ से अपर मुख्य सचिव गृह दीपक कुमार और एडीजी लॉ एंड ऑर्डर जो एसटीएफ के चीफ भी हैं यहाँ पे अमिताभ जी, उनको भेजा गया है और थोड़ी देर में पहुंचने भी वाले हैं होंगे बहराइच के लिए। और जिस तरीके से अगर देखा जाए जो घटनाक्रम सामने आया है उसमें जो एक व्यक्ति की मौत हुई है उसको लेकर के कहीं न कहीं और जो उपद्रव किया गया है, मुख्यमंत्री उसको लेकर के काफी जो है नाराज है और सख्त है और उन्होंने साफ तौर पे सभी को चिन्हित करने के लिए जो भी दंगाई हैं चिन्हित करके उनके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने के निर्देश भी दिए हैं और लगातार उसकी मॉनिटरिंग भी कर रहे हैं। डिप्टी सीएम की तरफ से भी यही बयान आए हैं और प्रदेश अध्यक्ष की तरफ से भी, भूपेंद्र चौधरी की तरफ से भी यही बयान आया कि किसी भी तरीके का कोई भी माहौल उत्तर प्रदेश में खराब नहीं करने दिया जाएगा और उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई होगी, क्योंकि ये जो मैसेज है ये आगे भी जिलों में जाना चाहिए जहां पर इस तरीके की घटना अगर कोई सोच रहा है करने के लिए तो उससे वो चीजें रुक सके। जी बिल्कुल आकाश, आपके माध्यम से थोड़ा सा ये जानना चाहेंगे, जो विवाद शांत हुआ था उसके बाद अचानक फिर ये खबर आई कि हिंसा थोड़ी सी भड़की है, इंटरनेट को बंद किया गया है, इंटरनेट से सर्विसेज को मैसी में महाराजगंज में। क्या दोबारा हिंसा हुई? उसके बाद ये प्रशासन ने कड़ा एक्शन लिया है, इंटरनेट सर्विसेज को बंद किया गया है। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि परिजन, जो मृतक के परिजन है वो अंत्येष्टि करने को तैयार नहीं हो रहे थे, लेकिन जो क्षेत्रीय विधायक हैं उनके काफी मान मनोबल और उचित कार्रवाई किए जाने के आश्वासन के बाद में जो है वो तैयार हुए हैं क्रीमेशन के लिए। और उसके साथ ही में लोग खास तौर पे जो जैसा कि तस्वीरों में देखा भी जा सकता है कि हाथों में डंडा लेकर के पुलिस साथ में जा रही है और इस तरीके का जो माहौल वहाँ पे क्रिएट चल रहा है, तो दोनों पक्ष में कहीं ना कहीं एक तकरार जैसी स्थिति, क्योंकि बहराइच में भी जो है एक समुदाय का बहुमूल्य गढ़ कहा जाता है और ऐसे में इस तरीके की स्थितियां उत्पन्न न हो उसके लिए पुलिस फोर्स आसपास के जिलों की भी वहाँ पे डिप्यूट कर दी गई है। खुद जिलाधिकारी वहाँ की और जो एसपी हैं वो खुद लगातार रात से ही जिस समय से ये घटना घटी हुई है उसकी कॉम्बिंग चल रही है। टीमें गठित की गई हैं खास तौर पे उन लोगों को चिन्हित करने के लिए जो वहाँ पर लोग शामिल थे दंगाइयों के रूप में, उनको जो है पकड़ के कठोर कार्रवाई किए जाने के जो है जो आदेश हैं वो लखनऊ से भी पारित है और जिला से शासन से भी पूरी तरीके से पारित किए गए हैं। तो ऐसे में जो स्थितियां हैं, जो कहीं किसी भी तरीके का कोई भी ऐसे मैसेज सोशल मीडिया पे वायरल ना हो जिससे कहीं भी किसी भी तरीके का कोई और पैनिक क्रिएट हो सके, इसलिए जो इंटरनेट सेवाओं को जो सरकार ने बंद करने का वहाँ पर जो है एक तरीके से निर्णय लिया है कुछ समय के लिए, जब तक ये स्थितियां सामान्य ना हो पाए। जी आकाश, जिस युवक की मौत हुई है उसके परिजन आपने बताया कि पहले राजी नहीं थे, उसके बाद वो सहमत हुए हैं क्रिमेशन करने के लिए प्रशासन की समझाइश के बाद। अब सवाल ये कि जो आरोपी हैं, जो दंगाई हैं, जिनके खिलाफ वो लगातार कार्रवाई की मांग कर रहे हैं, प्रशासन ने क्या कुछ अरेस्टिंग भी की है, कुछ गिरफ्तारियां भी हुई हैं अब तक? देखिए, अब तक अगर बात की जाए तो 30 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है और जो हत्या हुई उन सारी चीजों को लेकर के 10 लोगों के ऊपर मुकदमा दर्ज किया गया है, जिसमें 5 लोगों की अरेस्टिंग की गई है, अन्य की जो है तलाश जारी है। लगातार पुलिस इन सारी चीजों पे जो है अपनी कार्रवाई कर रही है और उन सभी जो हालात बिगाड़ने की जिनके द्वारा कोशिश की गई थी उन सभी के ऊपर कार्रवाई किए जाने की भी पूरी तैयारी की गई है जिला प्रशासन की तरफ से भी। और खुद यूपी के एसएस होम और एडीजी लॉ एंड ऑर्डर जो है मौके पर पहुंच करके पूरी दिशा निर्देश और भी देंगे और मुख्यमंत्री की तरफ से साफ संदेश है और ये निर्देश भी है बाकायदे खासतौर से उत्तर प्रदेश के डीजीपी को भी और वहाँ की पूरे उत्तर प्रदेश की पुलिस को भी किसी भी तरीके के विसर्जन में किसी भी तरीके की अगर कोई भी चीज या कोई भी प्रदर्शन या खासतौर पर कोई बड़ी घटना अगर घटती है तो उसके लिए जिम्मेदारी उन अधिकारियों की जाएगी जो उसमें शामिल होते हैं या उन चीजों को रोक नहीं पाते हैं। जी
आकाश, एक अंतिम सवाल ये कि इंटरनेट सर्विसेज को फिलहाल होल्ड पर रखा गया है, बंद की गई हैं। कब तक बहाल हो पाएंगी इंटरनेट सर्विसेज? ये जो परिस्थिति बनी हुई है कब तक शांत हो पाएगी? क्या कुछ आश्वासन प्रशासन ने दिया है? देखिए, आश्वासन की अगर बात करें तो इससे किसी भी तरीके का कोई आश्वासन नहीं है, लेकिन हाँ ये जरूर है कि पैनिक क्रिएशन जिस समय तक जो है ना हो, उस सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए, और सबसे बड़ी बात ये है कि जैसे जो स्थितियां हैं वो जब तक सामान्य ना हो तब तक इंटरनेट सेवाओं को वहाँ पर जिले में, बहराइच जिले में बंद किया गया है। और किसी भी तरीके कोई पैनिक और किसी तरीके के सोशल मीडिया पे ऐसे वीडियोज या कंटेंट्स ना डाले जाए जिसको लेकर के लोग आक्रोश में आए, तो इन्हीं सारी चीजों की वजह से एहतियातन के तौर पर सुरक्षा की दृष्टिकोण से उसे बैन किया गया है। और ये जरूर है कि स्थितियां समान होने के बाद ये सारी जो चीजें खोली जा सकती हैं और सामान्य हो सकती हैं। जी, बहुत शुक्रिया आकाश तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो बहराइच में हिंसा के बाद प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सख्त निर्देश दिए हैं, पुलिस को डिप्लॉय किया गया है और शांति व्यवस्था बनाए रखने की पूरी कोशिश यूपी प्रशासन, उत्तर प्रदेश सरकार कर रही है।